आरएलसी सर्किट के लिए हमने रेजोनेंस पढ़ा। रेजोनेंस क्या है, कैसे होता है, और रेजोनेंस का कहाँ यूज होता है ये भी आपको पता है। अभी शायद साल 2 साल पहले ही ये आपके सबके घरों पर केबल के साथ एक सेट टॉप बॉक्स लगा है ना। इससे पहले आप सभी को याद होगा इस बॉक्स के बिना केबल चलता था और सीधे सीधे जो आपका केबल है वो टीवी में लग जाता था। अब केबल और टीवी के बीच में सेट टॉप बॉक्स लगा हुआ है क्योंकि वो ट्रांसमिशन की टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। अब एक्चुअली जब भी आप कोई चैनल यूज कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो जहां से भी ये आपको ट्रांसमिशन आ रहा है उन्हें पता है कि आप कौन सा चैनल देख रहे हैं। इससे पहले सेट टॉप बॉक्स के बिना उन्हें नहीं पता लगता था। तो ये एक मॉनिटरिंग का तरीका है कि आप क्या देख रहे हैं, वो भी सब कुछ रिकॉर्ड किया जा रहा है। किस चैनल को देख रहे हैं, कितना टाइम देख रहे हैं, टोटल कितना टाइम देखा है। तो जब सेट टॉप बॉक्स नहीं था, सीधे सीधे आपके टेबल में केबल लग जाया करता था, केबल का तार सीधा टीवी में चला जाता था। तो कभी शायद आपने देखा हो टीवी पर आप एक चैनल देख रहे हैं कोई, और हल्की सी झलक किसी दूसरे चैनल की भी दिखाई दे रही है। कभी कभार ऐसा होता था, स्पेशली बरसात के दिनों में। हाँ, अब तो सेट टॉप बॉक्स ने बिल्कुल ही टेक्नोलॉजी बदल दी, तो अब ऐसा नहीं होता कभी भी। अब तो कोडेड होते हैं सारे सिग्नल्स। जब ये कोडेड नहीं हुआ करते थे, एनालॉग सिग्नल चलते थे, तो अक्सर कभी कभार साल में एक आध बार ऐसा हो जाता था कि जो चैनल आप देख रहे हैं क्रिकेट, उसकी बैकग्राउंड में हल्की सी झलक उसके अगले या पिछले चैनल की भी दिखाई दे रही है। कभी किसी ने देखा, ऐसा ऑब्जर्व करा है किसी ने? नहीं, मेरे सामने जबरदस्ती यस सर बोल देते हैं ना, कि जब यस सर कह रहे हैं तो होता होगा ऐसा। हाँ। तो वो होता क्यों था एक्चुअली? सपोज एक चैनल है आपका जो 900 जो 90 मेगाहर्ट्ज पर, 90 मेगाहर्ट्ज तो नहीं, मैं गलत बोल गया, 100 120 मेगाहर्ट्ज पर आपका ब्रॉडकास्ट हो रहा है। इससे अगला चैनल है जो 120.2 मेगाहर्ट्ज पर ब्रॉडकास्ट हो रहा है। इससे पिछला चैनल है या इससे अगला चैनल है 120.4 मेगाहर्ट्ज पर। हल्की हल्की छोटा सा गैप रखा जाता है हर चैनल की फ्रीक्वेंसी के बीच में, और आपने इस चैनल पर ट्यूनिंग कर दी। पता चला या तो ये वाला चैनल या ये वाला चैनल हल्का सा दिखाई दे रहा है, हल्का हल्का इसकी झलक पीछे बैकग्राउंड में दिखाई दे रही। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में अक्सर ऐसा हो जाता था कि हम दो चैनल देख रहे हैं, दो में से एक चैनल देख रहे हैं, दूसरे चैनल की हल्की हल्की सी झलक आया करती थी। अब तो सेट टॉप बॉक्स ने खत्म कर दिया हो। या जो डॉट फोन हुआ करते थे पहले जमाने में, बरसात के दिनों में पता चला 2-2 3-3 से बात हो रही है आपकी, आपने फोन कर रहे हैं, आप जिससे बात कर रहे हैं वो भी किसी और की भी हल्की हल्की सी आवाज सुनाई दे रही है। वो क्या हुआ करता था, जब आप चैनल चेंज करते हैं, आपने 120.2 मेगाहर्ट्ज कराया, तो आपका जो उस टीवी के अंदर एलसी सर्किट लगा हुआ है, सीरीज एलसी सर्किट, सेलेक्टिव एलसी सर्किट, इस सर्किट में ये एल और सी की वैल्यू वेरिएबल होती है, जो आप रिमोट से बदलते हैं। जो रिमोट से एक्चुअली आप बदलते हैं वो इस एल की या सी की वैल्यू को चेंज करते हैं। एल सी की वैल्यू चेंज होने पर जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल सी, ये फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है जब आप रिमोट से चेंज करते हैं। अपने रिमोट से पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में ये मैनुअली चेंज करना हुआ करता था चैनल। तो एनीवे जब आपने 120.2 मेगाहर्ट्ज पर सेट करा, तो पता लगा अगले चैनल या पिछले चैनल की हल्की सी झलक आ रही है। कारण कि आपका जो चैनल है वो एग्जैक्टली उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली 120.2 मेगाहर्ट्ज नहीं है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इससे थोड़ी कम थोड़ी ज्यादा पर भी वो रेजोनेट कर रहा है। कैसे होता है देखो, हम सीरीज रेजोनेंस में अगर हम बनाएं, सीरीज रेजोनेंस में के लिए हम सर्किट अगर ग्राफ ड्रॉ करें, किस किस के लिए, करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी जीरो होने पर इंपिडेंस इंफिनिटी होता है और करंट की वैल्यू कितनी, जीरो हो जाती है।
और जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्किट के इक्वल पहुंचते हैं तो वैसे वैसे करंट की वैल्यू बढ़ती चली जाती है। तो क्या हुआ कि आपने ग्राफ ड्रॉ करा और ग्राफ आपका ये निकल कर आया, ये ग्राफ निकल कर आया, ठीक है। आपने देखा कि इस नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर, इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर पहुंचकर करंट की वैल्यू यहां है। लेकिन जरा ध्यान से देखें, इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, अगर मैं सपोज इस फ्रीक्वेंसी को 200 मेगाहर्ट्ज लिख रहा हूं, तो 200 मेगाहर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी पर भी करंट उतनी ही है, 200 मेगाहर्ट्ज से थोड़ी सी ज्यादा फ्रीक्वेंसी पर भी करंट उतनी है। आप ये नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली 200 मेगाहर्ट्ज पर पहुंचकर करंट मैक्सिमम हो रही है। 200 मेगाहर्ट्ज से थोड़ी सी कम फ्रीक्वेंसी पर भी करंट मैक्सिमम है, 200 मेगाहर्ट्ज से थोड़ी सी ज्यादा फ्रीक्वेंसी पर भी करंट मैक्सिमम आ रही है। तो इससे क्या हुआ कि जब आप अपने सर्किट को ट्यून कर रहे हैं 200 मेगाहर्ट्ज पर, तो ये सर्किट, अगर आप सर्किट को अवेलेबल है कहीं से 200 मेगाहर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी भी अवेलेबल है, थोड़ी सी कम फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है, तो उसके लिए भी रेजोनेट कर जाएगा। और 200 मेगाहर्ट्ज से थोड़ी सी ज्यादा फ्रीक्वेंसी अगर पीछे सर्किट में से कहीं से आ रही है तो उस पर भी हर्ट्ज कर जाएगा। मतलब सेलेक्टिव नहीं रहा अब ये उतना सेलेक्टिव नहीं रहा। अगर 200 हर्ट्ज से बहुत नीचे 100 मेगाहर्ट्ज है, 50 मेगाहर्ट्ज है, 180 मेगाहर्ट्ज है, उसको तो ये सेलेक्ट नहीं करेगा। लेकिन एग्जैक्टली हम चाह रहे थे कि 200 मेगाहर्ट्ज को सेलेक्ट करें, लेकिन ये सेलेक्ट कर रहा है 200 मेगाहर्ट्ज से थोड़ी सी कम फ्रीक्वेंसी को भी, थोड़ी सी ज्यादा फ्रीक्वेंसी को भी। आप दुकानदार के पास गए, कहने लगे यार तूने क्या ये मुझे घटिया सा उठा के दे दिया ट्यूनर। इस चीज को हम बोलते हैं, टेक्निकल लैंग्वेज में इसे बोलते हैं ट्यूनर। ट्यूनर एक सर्किट होता है जो आपके हर टीवी में लगा होता है। दुकानदार ने कहा जी मैं तो पहले तुमसे कह रहा था तुम सस्ता वाला लोकल लेके जा रहे हो, तुम्हारा ये काम करने का नहीं बढ़िया, तुम्हें तो लेके गए लोकल, मैंने तो मना करा था पहले। मैंने कभी ला अच्छा बढ़िया वाला दे। कहने लगे लो ये ले जाओ, ये इससे बढ़िया है, मैं ले आया। उसके लिए मैंने ग्राफ बनाया, तो उसका ग्राफ ये बना। जो फ्लैटनेस थी ग्राफ की टॉप पर, पीक पर जो फ्लैटनेस थी वो कम हो गई। अब मैंने देखा कि पहले ये 200 से कम, 200 से कम मतलब 195, और 200 से जरा सी ऊपर 205 मेगाहर्ट्ज को भी ये रेजोनेट कर रहा था। अब मैं बदल के दूसरा लेकर आया तो 200 को तो रेजोनेट कर ही रहा है, लेकिन अब भी कसर रह गई है भाई, थोड़ी सी तो अब भी जो है वो गड़बड़ हो गई। अब ये कितना 200 से थोड़ा सा नीचे 199 मेगाहर्ट्ज को भी रेजोनेट कर रहा है, और 200 से थोड़ी सी ऊपर 201 मेगाहर्ट्ज को भी रेजोनेट कर रहा है। लेकिन अब रेंज इसकी कम हो गई रेजोनेंस की। पहले 110 मेगाहर्ट्ज के बीच सारी फ्रीक्वेंसी को रेजोनेट कर रहा था, अब केवल 2 मेगाहर्ट्ज के बीच फ्रीक्वेंसी को रेजोनेट कर रहा है। तो बढ़िया तो चला, मगर मुझे मजा नहीं आया। अब भी मैं फिर वापस लेके चला गया, मैंने कहा मजा नहीं आ रहा। कहने लगी तो मैंने तो तुम्हें बहुत बढ़िया वाला दिया, ये लग रहा है अब आजकल, आजकल तो सब ये लगा रहे हैं। मैंने कहा मुझे मजा नहीं आ रहा भाई। कहने लगे देखो इससे ऊपर तो बस एक ही चीज बची, फिर वो बहुत महंगी पड़ेगी। मैंने कहा दिखाओ तो सही। कहने लगे ये रही, ये टॉप है जी, इसके बाद में कुछ नहीं है, इससे बढ़िया क्वालिटी नहीं आती कोई भी। मैंने कहा अच्छा लाओ इसे चला के देखूं। तो उसका मैंने ग्राफ बनाया घर आके, तो देखा इसका ग्राफ ऐसे बन रहा है। मतलब अब ये जो पीक का फ्लैटनेस था ये और भी कम रह गया, नेग्लिजिबली स्मॉल हो गया। तो अब मैंने देखा कि यार इसमें मजा आ गया भाई, इसमें मजा आ गया भाई। क्यों? क्योंकि ये तो बस 200 मेगाहर्ट्ज पर जाकर ही करंट को मैक्सिमम दे रहा है। उस 200 मेगाहर्ट्ज से जरा सी फ्रीक्वेंसी अगर कम पहुंच गई इसके पास तो इसने उसे सिलेक्ट ही नहीं करा। 200 मेगाहर्ट्ज से थोड़ी सी भी ज्यादा की फ्रीक्वेंसी अगर आ गई तो भी इसने सेलेक्ट नहीं करा, बट 200 वाली को तो बढ़िया एकदम सेलेक्ट कर रहा है। अभी ये मजा, इसमें आ गया ही मजा, एकदम क्रिस्टल क्लियर सुनाई दे रहा, क्रिस्टल क्लियर दिखाई दे रहा।
तो अब ये बताओ, ये 3 ट्यूनर में लाया, पहले ये लाया, फिर ये लाया, फिर ये लाया, इनमें किसकी क्वालिटी बढ़िया कही जाएगी? इसकी कही जाएगी ना, जो एग्जैक्टली उस फ्रीक्वेंसी पर ट्यून कर रहा है, उस फ्रीक्वेंसी पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड दे रहा है जिस फ्रीक्वेंसी के लिए हमने इसे यूज कर रहे हैं, तो इसकी क्वालिटी बढ़िया कही जाएगी। तो हम क्या कहेंगे, ये जो है ग्राफ, इसके लिए क्वालिटी हाई है, और ये वाला जो था पहले मैं जो लोकल वाला लेकर आया था, इसके लिए क्या है, ये लो क्वालिटी है। क्वालिटी को हम केवल क्यू लिख देते हैं, हम यहां बोलते हैं इसे क्यू फैक्टर। क्या बोलेंगे इसे हम? क्यू फैक्टर। तो ये क्यू फैक्टर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो डिसाइड करता है आपके रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी की शार्पनेस को। हम यहां कहेंगे ये वाला जो ट्यूनर है, ये शार्पली 200 मेगाहर्ट्ज को सेलेक्ट कर रहा है, शार्पली 200 मेगाहर्ट्ज से जरा सी नीचे फ्रीक्वेंसी इसने कहा नहीं मैं नहीं जाने दूंगा तुझे। 200 मेगाहर्ट्ज से जरा सी ऊपर फ्रीक्वेंसी इसने फिर कह दिया मैं नहीं जाने दूंगा। मैं तो अपने अंदर से अपने यहां से मेरे रास्ते से अगर जाना है तो केवल 200 मेगाहर्ट्ज, बाकी तो मैं किसी को जाने नहीं दूं, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। लेकिन ये वाले क्या थे, ये 200 से जरा सी ज्यादा, जरा सी ऊपर, 200 से काफी नीचे काफी ऊपर वाली फ्रीक्वेंसीज को भी अपने अंदर से पास करने दे रहे थे, तो इनमें मजा नहीं आ रहा था, इसका क्वालिटी फैक्टर लो था। क्वालिटी फैक्टर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो रेजोनेंस की शार्पनेस डिसाइड करता है, शार्पली किस फ्रीक्वेंसी पर ये रेजोनेट करना है। समझ आई बात? तो फिर इस क्यू फैक्टर को मैथमेटिकली कैसे फाइंड करेंगे? एक्चुअल में क्यू फैक्टर डिपेंड करता है आपके इस सर्किट के ओमिक रेजिस्टेंस पर। ओमिक रेजिस्टेंस कितना है? देखो, अगर आप सर्किट में एलसी सर्किट आप बना रहे हैं, अगर आपने इसके साथ में रेजिस्टेंस नहीं भी लगाया, नहीं भी आपने अगर रेजिस्टेंस लगाया, तो भी रेजिस्टेंस अपने आप लग ही जाना है। क्यों? क्योंकि ये जो इंडक्टर है ये कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, ये जो कैपेसिटर है ये कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करेगा ही करेगा, तो ये लग ही जाना है, अपने आप रेजिस्टेंस लग ही जाना है। कोई भी सर्किट बिना रेजिस्टेंस के तो पॉसिबल ही नहीं है। रेजिस्टेंस तो हर कंडक्टर की अपनी नेचुरल प्रॉपर्टी है। आप कितना भी बढ़िया ले लो, कितनी भी बड़ी कंपनी का ले आओ इंडक्टर कैपेसिटर, वो ओमिक रेजिस्टेंस तो शो करेगा ही करेगा। कोई भी कंपनी इसे रिड्यूस करके जीरो नहीं कर सकती जब तक कि एसटीपी पर सुपर कंडक्टर डिस्कवर ना हो जाए। हो सकता है आप में से कोई सुपर कंडक्टर डिस्कवर कर लो एसटीपी पर, और बहुत बढ़िया स्कोप है, बहुत बढ़िया स्कोप है, बिल्कुल गारंटी दे रहा हूँ। जिस साइंटिस्ट ने एसटीपी पर नॉर्मल टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टर डिस्कवर कर लिया, नोबेल प्राइज मिल जाएगा उसे, बिल्कुल नोबेल प्राइज उसे मिलना है, क्योंकि दुनिया बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही है इस फिनोमिनन का। अगर सुपर कंडक्टर डेवलप हो गए नॉर्मल टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर, तो नहीं, बिजली का बिल तो आएगा ना ना ना। अब देखो भैया, सस्ती वस्ती का माइंड में मत रखो बिल्कुल भी। सस्ती वस्ती नहीं होना को कुछ भी, महंगी तो हो सकती है। नहीं, महंगी तो हो सकती है, क्योंकि खंभों के अगर खंभों पे सुपर कंडक्टर तार डालने पड़े तो उसका खर्चा कौन देगा? भाई ठीक है, सुपर कंडक्टर डिस्कवर हो गया, अब जो तार लगे हुए ये तो नहीं है सुपर कंडक्टर, अगर इन्हें बदल के सुपर कंडक्टर डालने पड़े तो उसका खर्चा कौन देगा? नहीं नहीं नहीं, सस्ता वस्ता कुछ नहीं होना। लेकिन आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाएगी। एक फैन अगर 100 वाट का है आज, तो वो शायद 20 वाट का रह जाएगा कुल। आज जो एलईडी 9 वाट की है वो शायद लेस देन 1 वाट रह जाएगी। आपका खर्चा कम हो जाएगा, सस्ता मत समझना बिल्कुल भी। एसी जो आपका सुबह शाम तक चलाने पे 250-300 रुपए की बिजली खर्च कर देता है, वो शायद 10-20-50 रुपए की बिजली खर्च करेगा। टनाटन मजा लो। तो पूरी दुनिया इंतजार कर रही कि कौन है जो सुपर कंडक्टर बना दे नॉर्मल टेम्परेचर पर।
नोबेल प्राइज देने के लिए, हाँ ये रखा नोबेल प्राइज, ये रहा, ले जाओ, बस एक बार सुपर कंडक्टर बनाओ और ले जाओ। बहुत बढ़िया स्कोप है, आप में से कोई ट्राई कीजिएगा। तो क्वालिटी फैक्टर डिपेंड करता है ओमिक रेजिस्टेंस पर। ओमिक रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा क्वालिटी फैक्टर उतना ही घटता चला जाएगा। तो क्वालिटी फैक्टर किसी भी आरएलसी रेजोनेंस सर्किट के लिए क्वालिटी फैक्टर है VL बाय VR और VC बाय VR, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर डिवाइडेड बाय वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, या वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर डिवाइडेड बाय वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर। एक बात और रेजोनेंस में देखो याद आ गई, ध्यान, जिस टाइम सीरीज रेजोनेंस होता है सर्किट उस टाइम VX, VC और VL के अक्रॉस वोल्टेज सेम होते हैं। ये भी कहीं लिख लेना, अपने नोट्स में कहीं लिख लेना जो आपको कंपैरिजन कर रखा है। रेजोनेंस होने पर VL और VC दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, नेसेसरीली इक्वल हो जाते हैं। याद करो हमने वो ग्राफ नहीं बनाया था, अभी किसी ने पूछा था कि वो सेम फेस में क्यों होता है, किसी ने पूछी थी नहीं ये बात कि रेजोनेंस पर आकर करंट और वोल्टेज एक दूसरे के सेम फेस में ही क्यों हो जाते हैं, याद है? तो उसमें हमने क्या कहा था कि ये VL है और ये क्या है, VC है, और ये आपकी I है और ये VR है, और VL VC एक दूसरे के एग्जैक्टली इक्वल है, अपोजिट है, तो ये तो वेक्टर जीरो हो गया और करंट और VR बच गया, दोनों सेम फेस में बच गए। डिस्कस किया था ना ये बात? नहीं नहीं, ऐसी बातें कहाँ याद रहती हैं सर, कुछ अच्छा अच्छा आपने बताया होता, कुछ मजेदार सा इंटरेस्टिंग सा तो याद रहता है, अभी ये वेक्टर सेक्टर कहाँ याद रहते हैं? अच्छा, VL को हम I इंटू एक्सएल लिख सकते हैं और VR को क्या लिख सकते हैं, I इंटू R लिख सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा आपके लिए, ये बन जाएगा आपके लिए, क्या बनेगा बोलो, XL बाय R और XC बाय R, ठीक है। ये भी, इससे भी क्वालिटी फैक्टर फाइंड कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, ठीक है। एक और तरीका है, देखो ध्यान से देखना, Q इक्वल्स VL बाई VR, Q इक्वल्स VC बाई VR, दोनों को साइड को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या निकल कर आएगा, बहुत ध्यान से देखना, आपको निकल कर आएगा Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू VL VC बाय VR स्क्वायर, समझ रहे हो? Q इक्वल्स VL बाई VR, Q इक्वल्स VC बाई VR, मैंने दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दिया, Q इंटू Q स्क्वायर, VL इंटू VC VR स्क्वायर हो गया। तो यहां से Q कितना होगा बोलो, यहां से क्वालिटी फैक्टर आपका हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ VL VC और होल डिवाइडेड बाय R। इसी तरह से अगर यहां आप मल्टीप्लाई करें Q इक्वल XL अपॉन R, Q इक्वल XC अपॉन R, दोनों साइड को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा, Q स्क्वायर इज इक्वल टू XL XC बाय R स्क्वायर, या यहां से Q इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ XL XC डिवाइडेड बाय R। इसकी कोई फिजिकल यूनिट नहीं होती क्योंकि ऊपर भी ओम है, नीचे भी ओम है, ऊपर भी वोल्टेज है, और सॉरी ये मैंने क्या लिख दिया, VR, ऊपर भी वोल्टेज है नीचे भी वोल्टेज है, तो इसका कोई नहीं होता, यूनिट इसकी कोई भी नहीं होती। अगर आप यहाँ देखिए ध्यान से, जितना रेजिस्टेंस छोटा होगा क्वालिटी फैक्टर उतना ही बड़ा होता चला जाएगा। आइडियल सर्किट के लिए R की वैल्यू 0, तो फिर क्वालिटी फैक्टर इनफाइनाइट हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है कभी भी। क्लियर है बात? ये क्वालिटी फैक्टर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो आपके रेजोनेंस सर्किट की शार्पनेस डिसाइड करता है। क्या सर्किट एग्जैक्ट एक ही फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेट कर रहा है या उस फ्रीक्वेंसी के आसपास की फ्रीक्वेंसी को भी रेजोनेट कर रहता है? अगर शार्पली एक ही फ्रीक्वेंसी को रेजोनेट कर रहा है तो उसका क्वालिटी फैक्टर हाई है, और जब क्वालिटी फैक्टर हाई है तो क्वालिटी फैक्टर हाई कब होगा, जब आपका ओमिक रेजिस्टेंस क्या होगा, ओमिक रेजिस्टेंस कम होगा। जितना छोटा ओमिक रेजिस्टेंस होगा, जितना छोटा ओमिक रेजिस्टेंस होगा क्वालिटी फैक्टर उतना ही बड़ा होता चला जाएगा। जब क्वालिटी फैक्टर लो है तो इसका मतलब यहाँ इस सर्किट में क्या है, इस सर्किट में क्या है, रेजिस्टेंस, ओमिक रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई है। क्लियर हो इतनी बात? क्वालिटी फैक्टर सिंपल सा क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आ जाता है कई बार आ चुका, मतलब पिछले 10 साल में ये 3-4 बार आ चुका है, और एक आध बार इस पर न्यूमेरिकल भी आ चुका है। न्यूमेरिकल में चाहे तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए या ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए, जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन हो।
जैसा भी आपको गिवन हो, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। हाँ, इस फॉर्मूले की डेरिवेशन कभी भी एग्जाम में नहीं आती। Q इक्वल्स VL बाई VR या VC बाई VR एग्जाम में नहीं आता है कभी भी। ओके